हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएसपी से हिंदी का सुपर सेट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका सेट हमने 1 से लेकर के 11 तक अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 12 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने आपके लिए टोटल 20 प्रश्नों को रखा है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है। देखिए, आपको हम पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए थे विशेषण किसको कहते हैं। वैसी संज्ञा, वैसी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की यानी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं ना, ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं विशेषण के रिगार्डिंग। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो विशेषण को डिनोट करता होगा। तो राष्ट्रीय है, स्थान है, अनुभव है और पुष्प है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे जो विशेषण है ना यहाँ पे, वो राष्ट्रीय क्या है, विशेषण है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, तो उस खेल की जो विशेषता बतला रहा है ना, वो कौन सा बतला रहा है, राष्ट्रीय बतला रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है राष्ट्रीय, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और अनुभव दोस्तों क्या है, तो अनुभव एक प्रकार क्या होती है ना, कि एक्सपीरियंस होती है। इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा में इसे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है। देखिए, संधि विच्छेद आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें संधि विच्छेद सही दे रखे हैं और एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे संधि विच्छेद जो है सही नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो सही नहीं है। देखिए, किम प्लस वाह, किंवा होता है क्या, अभि प्लस सेक अभिषेक होता है क्या, राम प्लस आयन रामायण होता है क्या, और सम प्लस तो संतोष होता है क्या। तो दोस्तों, आप तो ध्यान रखेंगे जो किम प्लस वा होता है किम्बा, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद दे रखा है। इसके अलावा अभि प्लस सेक जो है ना, ये अभिषेक होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स है ना, ये कौन सा है, दंत स्व है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो स्व बन रहा है ना, ये मूर्धन्य से यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए कितना अंतर है। ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और दोस्तों, सम प्लस तोष क्या होता है, संतोष, ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, तो राम प्लस आयन जो यहाँ पे रामायण, ये गलत दे रखा है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, आपको बताना है। क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा इजी प्रश्न है, तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते हैं और उम्मीद ये भी है आपसे कि इस बार भी आप लोग आंसर नहीं ही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी उम्मीद पर कौन कौन खरा उतरते हैं और कौन कौन जो है इसका आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उस प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो ये वाक्य कौन सा है। देखिए, मजदूर जो है ना मेहनत करता है, ठीक है, फिर यहाँ से किंतु स्टार्ट हो गया है और उसके बाद कह रहा है कि उसके लाभ से वो वंचित रह जाता है। तो ये जो वाक्य है ना, जब भी कोई वाक्य को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो ऑप्शन में क्या है, बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलते हैं। बस आपको एग्जाम रिगार्डिंग ही वीडियो मिलते हैं जो कहीं भी सत्य नहीं है। आपको एग्जाम तो होना ही होना है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। एग्जाम जब लेगा आप तब तक के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने से फायदा नहीं है, उस वीडियो को देखिए जिससे कि आपका जो है ना नॉलेज बढ़े। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो देखिए। ये नहीं कि जो वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, डेली 5 वीडियो बनाते हैं कि एग्जाम कब होगा, उसका बाद एक तो सही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी सर पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, जो आपको अच्छा लगता है उनका आप वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि आप नॉलेज हमेशा गेन करते रहिए, चाहे जो भी दे वहां से आपको नॉलेज लेते रहना है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर में चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि साधारणीकरण अवलंबित्व धर्म का होता है, यह कथन कथन जो है ना किसका है। यानी कि आपके पास एक कथन दे रखे हैं यहाँ पे, साधारणीकरण आलम्ब धर्म का होता है। ये जो कथन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है।
तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कथन जो है ना रामचंद्र शुक्ला की द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस अस्थायी भाव संचायी भाव के सही भेद का चयन कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कहत नटत रिछत खीसत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में करत हैं नैनन रही सो बात। तो दोस्तों ये जो आपके पास वो शब्द मतलब कि वाक्य दे रखे हैं, ये वाक्य किस रस का है आपको बताना है। तो दोस्तों ये रस जो होगा ना हमारा वो होगा संयोग श्रृंगार रस। क्या होगा? संयोग श्रृंगार रस जो है ना इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे थे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द जो है यहाँ पे नहीं है? रोगी है, ज्ञानी है, पापी है, भूख है। तो आपको हम विशेषण तो बताए थे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे रोगी है, ज्ञानी है, पापी है और भूख है। तो इसमें जो होगा आंसर दोस्तों, रोगी क्या है ना यहाँ पे विशेषण नहीं है, जबकि ज्ञानी क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ना, ज्ञानी पुरुष, तो ये क्या होता है? विशेषण होती है। पापी व्यक्ति होता है, पापी मानव होता है, तो ऐसे बोलते हैं। भूख जो होती है ये भी क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो यानी कि ज्ञानी आपका विशेषण है, पापी आपका विशेषण है और भूख ये सभी क्या आपके विशेषण है, जबकि रोगी क्या है ना विशेषण का प्रकार यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मुझे खाने के लिए दें, वह बहुत होशियार लड़का है, वह गीत गा रही थी, राम 1 किलो दूध पी गया। तो इसमें सार्वनामिक जो विशेषण यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो गए कि वह बहुत होशियार लड़का है। यही क्या हो गया यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और अपना स्कोर काउंट करते चलिए कि इस 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, क्योंकि लास्ट में आपको स्कोर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे? नृत्यांगना है, पूजनीय है, केंद्रीकरण है और सुरक्षु है। इसमें कौन सी वर्तनी ऐसी है जो सही में दे रखा है, यानी कि उसका जो स्पेलिंग है वो सही दे रखा है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए केंद्रीकरण जो है ना ये क्या है, यहाँ पे सही कथन दे रखे हैं। बाकी अन्य जो है देखिए पूजनीय कैसे होता है? पशु का जो न और दीर्घी का ये क्या होता है? पूजनीय होता है। ये पूजनीय ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो केंद्रीकरण यहाँ पे सही दे रखा है, बाकी अन्य कथन जो यहाँ पे गलत दे रखे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। आप इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अंगार बरसाना। अंगार बरसाना का दोस्तों अर्थ क्या होता है? कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना या मुसीबत आना। तो अंगार बरसाना जिस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, होता है कड़ी धूप होना, यानी कि अंगार बरसना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको हमें पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो टेलीग्राम हमारा है वो अंडरस्टूड स्टडी ऑफिशियल नाम से है। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। किंकत्व विभु भीमु शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ये किंकत्व भीमु है ना, इस शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। इसका अर्थ होता है कि जिसे यह ना सूझ कि वह क्या करना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृतंक के भीमु कहते हैं। मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति जिसको पता ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को, ऐसे व्यक्ति को क्या हम लोग क्या बोलते हैं? किंकत्व विमु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। याप जीवन में कौन सा समास है? तो ये जो याप जीवन एक शब्द दे रखा है, इसमें से कौन सा समास यहाँ पे होगा? तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा? तो याप जीवन दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो है ना अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे अंक जो है इसका अर्थ नहीं होगा? देखिए अंक जो है ना, अंक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद भी होता है, इसका मतलब चिन्ह भी होता है, इसका मतलब भाग्य भी होता है, लेकिन गुहा जो है अंक का मतलब नहीं होता है। और आपको क्या बताना था यहाँ पे? जो नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए पद्यांश में से विद्यमान छंद का निर्देश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसुति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो दोस्तों ये जो आपके छंद दे रखे हैं ना, इस छंद का प्रकार कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये हमारे हनुमान जी की बजरंग बली का क्या है? तो एक प्रकार का चौपाई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, चौपाई ये दिया रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये जो स्पेलिंग टेस्ट आपके पास है, आप उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा स्पेलिंग ऐसा है जो सही में दे रखा है, मतलब कि इसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध है।
तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो अंतर्भाव है ना ये वाला, ये क्या है शुद्ध दे रखा है, बाकी अन्य जो कथन है यहाँ पे ये सभी के सभी क्या है गलत दे रखे हैं। तो आपको जो अशुद्ध अशुद्ध वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन सभी पर आपको नजर बनाए रखना है। निम्नलिखित वाक्य में स्थूलांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। देखी रूप लोचन ललचाने, ये दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा? देखी रूप जो है लोचन ललचाने, तो दोस्तों लोचन जो है यहाँ पे लोचन का यहाँ पे पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों लोचन का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र होता है। क्या होता है? नेत्र होता है, लोचन होता है, ठीक है। उसके बाद नयन होता है, उसके बाद आंख होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आपके पास? चक्षु होता है। ये सभी क्या होते हैं? तो लोचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए जो है चक्षु, यही क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, इसका अर्थ ये होता है तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपको विश्वास है, जिस पे विश्वास, जिस टीचर पे विश्वास है ना उनको विश्वास बना करके उसको पढ़ाई करते रहिए, उस पर विश्वास कीजिए। यदि आप किसी भी कंटेंट पे विश्वास नहीं करेंगे, आप इसी तरह से भटकते रहेंगे और आपका एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा और एग्जाम को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जहाँ भी पढ़ते हैं ना, किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए, वो जो भी पढ़ा रहे हैं उस पे आँख मूंद कर आपको भरोसा करना है, वही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ना कि आप भटकते रहेंगे इस तरह से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन सी यानी कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? ठीक है, देखिए उपनिषद हमारे पास शब्द है, क्या है? उपनिषद शब्द हमारे पास है और उपनिषद शब्द में जब हम इक जो प्रत्यय जोड़ते हैं, आपको हम क्या बताए थे? प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में लगता है। और जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है? किसी भी शब्द के मतलब कि आगे लगता है। यहाँ पे निषद क्या शब्द है और निषद में क्या लिखा हुआ है? तो उप लिखा हुआ, क्या है ये? हमारा उपसर्ग है। लेकिन उपनिषद में हमको एक प्रत्यय जोड़ना है, यानी कि बाद में जोड़ना है प्रत्यय को। तो प्रत्यय को जब हम एक जोड़ेंगे, इसके बाद जो संज्ञा शब्द बनेगा, वो शब्द कौन सा बनेगा आपको बताना है दोस्तों। तो वो होगा औपनिषदेशिक। कौन सा होगा? औपनिषदेशिक बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। औपनिषदिक ये जो है, इसको जोड़ने के बाद ये संख्या शब्द जो है बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो जो राजभाषा क्षेत्र नियम 1976 है, इसमें जो ग क्षेत्र है, ठीक है, इस ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित होगा यहाँ पे? तो दोस्तों वो कौन सा होगा? असम राज्य है इसमें सम्मिलित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? यानी कि जो रेखांकित यहाँ पे स्वयं दे रखा है ना, स्वयं में कौन सा सर्वनाम यहाँ पे होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? स्वयं मतलब क्या होता है? खुद से, सेल्फ से। और सेल्फ में क्या होता है? निजवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो आपको हम बताए थे इसे बोलते हैं श्रुति भिन्नात्मक शब्द, यानी सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे अभिज्ञ जो लिखा हुआ है ना, अभर्षी का ज्ञ, बहर्षी का ज्ञ, ये क्या होता है? अभिज्ञ होता है। और इसका दोस्तों मतलब जो आपके पास होता है ना, वो होता है कौन सा? जानकार। बोलते हैं ना कि ये इस बात से अभिज्ञ था, यानी कि इस बात की इसके पास जानकारी थी। और अविज्ञ मतलब क्या होता है? अवहसी का ज्ञ, इसका दोस्तों मतलब जो होता है ना आपके पास, वो होता है कौन सा? तो मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। यदि आपको अभिज्ञ पूछा जाएगा तो आपको बताना वो जानकार होता है, जबकि अभिज्ञ के बारे में बताना होगा आपको ये मूर्ख होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो बी है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो को यहीं पे कवर कर लिया है। और प्रैक्टिस सेट 12 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को कितना स्कोर बन पा रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।